स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था रेजिस्टेंसेस का, कि रेजिस्टेंस के अंदर कैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं और उनको कैसे उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू हम निकालते हैं। आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के इक्विवेलेंट सर्किट्स कैसे ड्रॉ किए जाएंगे, उनकी इक्विवेलेंट सर्किट्स की वैल्यू कैसे सॉल्व की जाएगी फॉर द सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैपेसिटेंस सर्किट की। यहाँ देखिए कैपेसिटेंस के अंदर दो मैंने डायग्राम्स बनाए हुए हैं। फिगर ए हमारा बता रहा है सीरीज़ कॉम्बिनेशन को और फिगर बी बता रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो सीरीज़ पैरेलल मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि सीरीज़ पैरेलल का मतलब क्या होता है, वो सेम हमारा रहेगा। सीरीज़ पैरेलल के बाद में अब हम सबसे पहले देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सपोज कीजिए हमने V वोल्टेज सप्लाई में लगाया है, दो C1 और C2 कैपेसिटेंस हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। अगर I करंट उनमें दोनों में सीरीज़ करंट फ्लो हो रहा है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर C है, तो हम वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C1 कैपेसिटेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस C2। तो यहाँ से हमारा टोटल वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C2। लेकिन रेजिस्टेंस के केस में हमारा ओम्स लॉ लगता है। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR, बट कैपेसिटेंस के केस में वो रिलेशन नहीं होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि किसी भी कैपेसिटर के लिए करंट की वैल्यू को डिनोट किया जाता है I इक्वल्स टू C dV/dt। तो अब यहाँ से हम वोल्टेज की वैल्यू हमें निकालनी है। वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद में क्या किया गया, यहाँ देखिए I dt में हमने इंटीग्रेशन किया और देन इधर C dV/dt को भी इंटीग्रेट किया। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं बताऊं, dt से dt कैंसिल हो जाएगा और हमारा वैल्यू आ जाएगी I dt इज इक्वल्स टू C dV। अब जैसे dV को इंटीग्रेट, कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे 1, C हमारा कांस्टेंट है तो वो तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, वो वैल्यू आ गई बाहर। इंटीग्रेशन में सिर्फ बचा dV को हम मान सकते हैं कि dV के साथ में 1 मल्टीप्लाई में है। तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का या 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिस के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो वैल्यू, जैसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो यहाँ पे हमारा dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को हमेशा कैंसिल करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब इस तरीके से हमारी v की वैल्यू आ जाएगी 1/c इंटीग्रेशन I dt। तो इंटीग्रेशन कैपेसिटेंस के लिए करंट की वैल्यू होती है I इक्वल्स टू C dV/dt और वोल्टेज की वैल्यू होती है फॉर अ कैपेसिटर 1/c इंटीग्रेशन I dt। तो हम अलग अलग दोनों कैपेसिटेंस के लिए वो वैल्यू रखेंगे। V इक्वल्स टू Vc1 प्लस Vc2, वैल्यू हमने रखी V इक्वल्स टू 1/c I dt इज इक्वल्स टू 1/c1 इंटू इंटीग्रेशन I dt। यहाँ पे वैल्यू हो गई C1 का Vc1 के लिए C1 कैपेसिटेंस ले लिया और Vc2 के लिए C2 कैपेसिटेंस ले लिया। I की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी और सीरीज़ करंट के इक्वल रहेगी, क्योंकि हमारा कनेक्शन किस में है, सीरीज़ में, इसलिए तीनों करंट हमारी सेम रहेंगी। वही आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो तीनों वैल्यूज़ में से हमारा I dt कॉमन आ जाएगा, I dt इंटीग्रेशन ऑफ I dt कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास बचेगा 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, C इक्वल्स टू हो गया C1 इंटू C2/c1 प्लस C2। तो जो हमारा रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी, वही हमारी कैपेसिटेंस के केस में सीरीज़ में आएगी। तो ये उल्टा होता है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अगर जो हम कॉन्सेप्ट रजिस्टर के लिए लगा रहे हैं सीरीज़ में, पैरेलल में, वही कैपेसिटेंस के सीरीज़ में लगेगा।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट हमने देखा कि जब हमारे दो कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे होते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम रहेगा अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर्स। तो हमने लिख लिया टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब हमें पता है कैपेसिटर के लिए करंट की वैल्यू होती है I इक्वल्स टू C dV/dt। यही सेम वैल्यू हम दोनों कैपेसिटेंस के लिए रख देंगे। यहाँ पे जो हमारी I इक्वल्स टू C dV/dt है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और I1 की जगह I1 के केस में हो जाएगी C1 dV/dt और I2 के केस में हो जाएगी C2 dV/dt। अब यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। क्यों? क्योंकि आपका वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है। dV/dt दोनों तरफ से हम कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे और हमें आउटपुट मिलेगा C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। नेक्स्ट हम देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो हमारा कैपेसिटेंस के केस में क्या हुआ कि जो सीरीज के अंदर तो हमें रेसिप्रोकल लेके करना है और पैरेलल के अंदर हमें डायरेक्ट अलजेब्रिक सम करना है। अब हम बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन इंडक्टेंस के अंदर कैसे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन में क्या किया गया है कि दो हमारे पास कॉइल्स हैं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। AC सोर्स लगाया है हमने वोल्टेज में और यहाँ पे एक स्विच भी लगाया है, स्विच यूज़ किया है इस सर्किट को कनेक्ट करने के लिए। सीरीज़ के अंदर I करंट हमारा फ्लो करेगा, सेम करंट, वोल्टेज अलग अलग होगा। यहाँ पे दो वोल्टेजेस मैंने लिए हैं दोनों कॉइल्स के अक्रॉस। VL1 हो गया हमारा L1 कॉइल के अक्रॉस और VL2 हो गया हमारा L2 कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। किसी भी इंडक्टर के अंदर वोल्टेज की वैल्यू होती है V इक्वल्स टू L di/dt। तो हमने VL1 की वैल्यू क्या हो जाएगी L1 इंटू di/dt और VL2 की वैल्यू हो जाएगी L2 इंटू di/dt। यहाँ करंट हमारा सेम रहेगा क्योंकि हमारा कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन, इसलिए तो हमारा di/dt तीनों में सेम रहेगा। ये सारी वैल्यूज़ हम फिर से यहाँ रखेंगे। V इक्वल्स टू VL1 प्लस VL2, जो भी वैल्यूज़ थी VL1, VL2 और V की वैल्यू वो हमने यहाँ रखी। दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अंदर हमारा di/dt कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें लास्ट रिजल्ट मिलेगा L इक्वल्स टू L1 प्लस L2, जो कि हमारा सेम रिजल्ट है इन द केस ऑफ रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टेंस के जैसे ही हमें सीरीज़ के अंदर इंडक्टर्स को भी हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि कैपेसिटर्स जो हमारे इंडक्टर्स हैं वो पैरेलली कनेक्टेड हैं। पैरेलल में एज वी नो कि वोल्टेज दोनों इंडक्टेंस के अक्रॉस सेम रहेगा, करंट यहाँ पे ज़रूर डिवाइड होगा। तो अगर हमारा इनिशियल करंट I है, सोर्स करंट I है, तो I करंट क्या हो रहा है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, I1 ऊपर वाली ब्रांच में और I2 नीचे वाली ब्रांच में। तो हम पैरेलल कनेक्शन में क्या लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इंडक्टर के लिए VL की वैल्यू होती है L di/dt। तो अभी पहले वाले केस में तो हमें डायरेक्ट वैल्यू V की रखनी थी, तो हमने एज इट इज़ रख दी। अब हमें चाहिए वैल्यू I की, तो हम इससे I निकालेंगे इंटीग्रेशन करके। दोनों साइड हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किया तो इधर इंटीग्रेशन हुआ तो ये हो गया इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम V dt, इधर हो गया L di/dt था ही और dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, dt से dt कैंसिल और हमें L जो हमारा कांस्टेंट है L आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ di। और जो L कांस्टेंट था वो हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले लिया, di का इंटीग्रेशन I हो जाएगा। इस तरीके से हमें I की वैल्यू मिल गई 1/L इंटीग्रेशन V dt। तो इंडक्टेंस के लिए वोल्टेज की वैल्यू होती है L di/dt और करंट की वैल्यू होती है I इज इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेशन V dt। तो अब जो ये I की वैल्यू है, इसके अंदर V वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहेगा, हर कॉइल के लिए वैल्यू चेंज होगी सिर्फ और सिर्फ
L की, तो जो I1 के लिए हम L1 रख देंगे और I2 की जगह L2 रख देंगे और I की जगह यही वैल्यू रख देंगे। तो अब हमें I1 I2 I3 I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 1/L इंटीग्रेशन VDT और फिर 1/L प्लस 1/L1 इंटीग्रेशन VDT प्लस 1/L2 इंटीग्रेशन VDT। वोल्टेज सेम है पैरेलल के अंदर, दोनों साइड से इंटीग्रेशन VDT कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और हमें L की वैल्यू मिलेगी 1/L इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2, दैट इज L इक्वल्स टू L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। मतलब कि पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट इंडक्टर्स को इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हमें एज इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस जो मिला है वही हमें अब मिलेगा। तो इस तरीके से हमने कैपेसिटर्स और इंडक्टेंस दोनों के इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व करने के तरीके देखे, पैरेलल और सीरीज़ में। तो फिर अब हम देखते हैं इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले मैं देखती हूँ इंडक्टेंस के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो ये सर्कल बनाया गया है डैश का, इसके अंदर दिखाया गया है कि 4 हेनरी के जो दो इंडक्टेंस हैं वो आपस में किस में है, पैरेलल में। तो सबसे पहले तो हमें ये पैरेलल नेटवर्क सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वो आपस में सब क्या है, सीरीज़ में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, पहले तो हमने 4 हेनरी के दो इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट निकाला L डैश, दैट इज़ 4 × 4/4 + 4 16/8 2 हेनरी। अब 2 हेनरी और 1 हेनरी, ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी 2 हेनरी और इसका इक्विवेलेंट 2 हेनरी और ये 2 हेनरी और ये 1 हेनरी, ये सब आपस में किस में हो गए, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में इंडक्टेंस क्या हो जाता है, टोटल सम, एल्जेब्रिक सम। तो 2 + 2 + 1 5। तो इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस मिल गया हमें 5 हेनरी। नाउ वी टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल। ये है एग्जाम्पल हमारा कैपेसिटेंस के केस में। इसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके अंदर क्या किया गया है, नीचे वाले 2 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं। इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा वो ऊपर वाले 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटेंस के साथ में सीरीज़ में है और पैरेलल में है, और फिर उन दोनों का जो आएगा आउटपुट वो 1 माइक्रोफैरड के साथ सीरीज़ में है। तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का सीरीज़ कनेक्शन, उसको इसके साथ में पैरेलल में आउटपुट निकालना है, और फिर जब इन दोनों का आउटपुट आ जाएगा उसको 1 माइक्रोफैरड के साथ सीरीज़ में लेना है। तो पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है और सीरीज़ में रेसिप्रोकल लेके लेना होता है। तो 2 माइक्रोफैरड का आउटपुट कितना आएगा, 2 × 2 अपॉन 2 + 2, दैट इज़ 4/4, और वैल्यू मिल जाएगी हमें 1, या हम डायरेक्ट हाफ भी कर सकते थे। तो इन दोनों का वैल्यू हमें मिल गया 1 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट, इन दोनों का 1 माइक्रोफैरड इस 2 माइक्रोफैरड के साथ में पैरेलल में है, तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। C2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 + 2 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 माइक्रोफैरड इस 1 माइक्रोफैरड के साथ में सीरीज़ में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा 3 × 1/3 + 1, दैट इज़ 3/4 माइक्रोफैरड। इस तरीके से हमें डिस्टिंग्विश करना है कि कहाँ सीरीज़ कनेक्शन बन रहा है, कहाँ पैरेलल कनेक्शन बन रहा है। उनको आप सॉल्व करके हम सर्किट मिनिमाइज़ करेंगे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। अब इस सर्किट में देखिए आप, यहाँ हमारे पास में X और Y टर्मिनल्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। यहाँ आप देखेंगे तो दिस नोड, लेट्स सपोज दिस इज P नोड, ये है आपका P नोड। P नोड और B नोड के बीच को सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप इंडिविजुअली नहीं बता सकते कि किसके बीच में सीरीज़ है कनेक्शन है, किसके बीच में पैरेलल कनेक्शन है। हमें ये दिख रहा है ये दोनों सीरीज़ में है, तो पहले हम C1 C2 का सीरीज़ कनेक्शन निकालेंगे।
वो जो वैल्यू आएगी वो C3 के साथ में पैरेलल में है। गेट इट? तो ये उन दोनों का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारे पास में जो P और B नोड के बीच का कैपेसिटेंस है वो सॉल्व हो जाएगा। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास में कैपेसिटर की वैल्यू आएगी वो C4 के साथ में क्या आएगा, सीरीज़ में। उन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी C5 के पैरेलल में। उन दोनों को जब सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी C6 के साथ में सीरीज़ में। तो ये आपको तरीका है, बता रही हूँ, और ये खुद से करना होगा आपको, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आइडिया लगेगा कि हाँ किस तरीके से हम नेटवर्क को सॉल्व करें, कैसे हम फाइंड करें कि कौन से कैपेसिटर को पहले सॉल्व करें। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दो कैपेसिटर्स को यूज़ करके सर्किट मिनिमाइज हो रहा है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 C2 जो कि हमारे सीरीज़ में, उनका हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 नीचे लिखा है, जो कि पैरेलल है C3 के साथ। पैरेलल के अंदर डायरेक्ट सम होता है, ऐड होता है। तो ये C इक्विवेलेंट 1, मैंने इसको C इक्विवेलेंट 1 नाम दिया है, जो कि इक्विवेलेंट है C1 C2 और C3 का। तो इसमें C3 को ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो वैल्यू आई वो C4 के साथ में सीरीज़ में है। इन दोनों का इक्विवेलेंट को वैल्यू नाम दे दिया C इक्विवेलेंट 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, C4 इंटू C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C4 प्लस C इक्विवेलेंट 1। C इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू हमारे पास में है ऑलरेडी, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी नीचे, दैट इज़ C4 इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 अपॉन C4 प्लस C3 प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये जो वैल्यू आई है C इक्विवेलेंट 2, ये C5 के साथ में क्या है, पैरेलल में। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में पैरेलल में, तो इनका पैरेलल क्या आएगा, डायरेक्ट सम। तो ये C5 और C इक्विवेलेंट 2 पैरेलल में है, तो हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया, C इक्विवेलेंट 3 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है C इक्विवेलेंट 3 होगा, डैश में आप सर्किल में देखिएगा कि इन दोनों का पैरेलल सम। तो वो आ गया हमारा C इक्विवेलेंट 3, सॉरी हाँ। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया C इक्विवेलेंट 3। C इक्विवेलेंट 3 की वैल्यू क्या हो गई, C5 और C इक्विवेलेंट 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, डायरेक्ट ऐड। तो हमने वैल्यूज़ वापस C इक्विवेलेंट 2 की जो ऊपर निकाली थी वो वैल्यू हमने वापस यहाँ रख दी, दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो C इक्विवेलेंट 3 वैल्यू आई यहाँ से C5 प्लस CEQ2 से, वो C6 के क्या है, सीरीज़ में। तो फिर से हमें सीरीज़ कनेक्शन लगाना पड़ेगा। सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। तो C इक्विवेलेंट हमारा जो फाइनल X और Y के बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो दैट इज़ हमें मिल गई कि ये वैल्यू हमें मिलेगी इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन, दैट इज़ CEQ3 इंटू C6 अपॉन CEQ3 प्लस C6। C6 तो एज इट इज़ रहेगा, CEQ3 की वैल्यू हम ऊपर से यहाँ रख देंगे। इस तरीके से हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, बट आप जैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को देखोगे, आपको इजीली समझ में आएगा कि हमें अप्रोच कैसे करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपैरिजन मैंने दिखाया है कि कंफ्यूज नहीं होने के लिए कि रेजिस्टेंस का हमें याद रहता है कि सीरीज़ के अंदर डायरेक्ट ऐड करना है, तो वही केस हमारा रहेगा कैपेसिटेंस का भी। वहीं अगर हम बात करते हैं जो सीरीज़ के अंदर ऐड होगा वही कैपेसिटेंस के अंदर होगा, इंडक्टेंस के अंदर होगा। जो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस में होगा वही पैरेलल के अंदर इंडक्टेंस के अंदर होगा। और कैपेसिटेंस के अंदर हमें जस्ट उल्टा करना है, सीधा वो उल्टा हो जाएगा कि सीरीज़ के केस में तो वो प्रोडक्ट आएगा, दोनों का रेसिप्रोकल लेके करना है, और पैरेलल के केस में डायरेक्ट ऐड करना है। थैंक यू। इस तरीके से हमने बेसिक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस किस तरीके से निकालने होते हैं, कैसे सर्किट को सॉल्व करेंगे, वो सब हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी इनिशियल लिमिट्स और एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।